तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में व्हाइट वॉश कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मार्क स्टोइनिस और टिम डेविड ने अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 61 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। तीसरे T20 में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो रहा। पाकिस्तान की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 117 रन पर ढेर हो गई। तो चल में आया कि रिवायत फिर आ गई। एक के बाद एक शाहीन बने कैंगरूज का शिकार साहबजादा फरहान एक बार फिर नाकाम साबित हुए। सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हसीबुल्ला 24 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे T20 में 50 स्कोर करने वाले उस्मान खान सिर्फ 3 रन बना सके। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। साबिक कप्तान बाबर आजम 41 रन बनाकर एडम जंपा की गेंद पर आउट हुए। इरफान खान 10 रन बनाकर रन आउट हुए। अब्बास आफरीदी 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शाही 16 और जहादात खान 5 रन बना सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को कौमी वाइट बॉल टीम का उबूरी हेड कोच मुकर्रर करने की तस्दीक कर दी। PCB एलामिया के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक उबूरी मुद्दत के लिए हेड कोच मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। इस दौरान मुस्तकिल हेड कोच की सिलेक्शन का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आकिब जावेद को PCB में मेंबर सिलेक्शन कमेटी के अलावा इजाफी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। हमारी जो डेडलाइन है हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। मुल्क की इज्जत सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। खेल और सियासत अलग अलग हैं। खेलों को सियासत से दूर रखा जाए। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। भारतीय टीम के हवाले से ICC को खत लिखा था, उस पर जवाब का इंतजार है। कहा हमें भारत से अब भी अच्छे की उम्मीद है। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। 10-15 दिन में हेड कोच की तलाश शुरू करेंगे। हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजीर निजकारी अलीम खान कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ का PIA के दोबारा निजकारी पर फोकस है। आज भी कहता हूँ PIA एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से काफ़ी मुतासर है। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका शराकतदारी $2 अरब तक है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान की काबिल तजदीद तवानाई आबी इंतज़ाम और ज़र निज़ाम में मदद कर रहे हैं। मईशत से मुतालिक खुशाइंद खबर। बरामदात और तरसीलात ज़र में ज़बरदस्त इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा लगातार 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। खसारे में माहाना 306% की बेहतरी हुई। के 12 के करीब बैंक्स जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दाखिल की थी कि जी ये हमारे ऊपर ये जो ये कानून बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा। ADR हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 बैंक्स को रिलीफ दिया। सनतकार जाहिद हुसैन की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि बैंक डिपॉजिट तोड़े रहा है, लेकिन अगर 50% आगे लैंडिंग नहीं कर रहे तो प्राइवेट सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा। मुआशी मामलात में अदालत मोहतात रहे तो ही बेहतर होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोड़ी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबे, विफाक के ताउन समेत दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा सूबे की तरक्की के लिए विफाक का ताउन जारी रहेगा। विफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मनसूबों से आवाम को सहूलियात हासिल होंगी। वजीर आला सिंध ने कहा सूबे की तरक्की में विफाक का किरदार काबिल सताइश है।
लाहौर ने स्मोक की चादर न उतारी। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफहरिस्त, बहावलपुर दूसरे और रहीम यार खान तीसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर। मगरबी हवाएं आने से लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। स्मोक में कमी के बाद रावलपिंडी डिवीजन का तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। 24 घंटों में लाहौर समेत सूबे भर में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 108 मुकदमात दर्ज, 139 अफराद गिरफ्तार, 593 अफराद को 10 लाख 16,000 रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए, 141 अफराद को वार्निंग जारी कर दी गई। Natural partner for United States in promoting stability and economic integration. Pakistan's friendship is a source of strength for peace in the region and beyond. मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में होता है। पाकिस्तान माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का खित्ते में महल वक़ू के हवाले से अहम मकाम है। इलाकाई तरक्की और खुशहाली के लिए अमन का क़याम ज़रूरी है। वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश की हिदायत। PTA का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। ज़राए PTA के मुताबिक 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश पर एक ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। दो सूबों में हालात अच्छे नहीं हैं, फिर तीसरे सूबे को ऐसा मौका न दो जिसमें पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को भी मसाइल हो। गैर शरई तो जिसका चाहे कह दे, जब तक कानून नहीं कहता तब तक नहीं। मुझे तो पता ही नहीं, मोबाइल ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या है पता नहीं ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, मुझे पता नहीं है। हर आदमी को पता है कि भाई भाई का नहीं है। पहले ही 2 सूबों में हालात अच्छे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह के सखर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मेरा एक्स अकाउंट कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। VPN को जिसका दिल चाहे गैर शरई कह दे, जब तक कानून नहीं कहता तब तक गैर शरई नहीं कह सकते। सरकारी हज स्कीम के तहत आज से 3 दिसंबर तक दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। हज दरखास्तों की वसूली के लिए 15 बैंक नामजद किए गए हैं। एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को इस्तेकाम और इत्तेहाद की जरूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। शाजिया मरी कहती हैं, पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना अब PTI का वतीरा बन चुका है। हमारे लिए मुल्क अहम है, कोई सियासी जमात मुल्क से बालातर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी आईनी बेंच में इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ मुकदमात की समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुकदमे के बहुत से फरीक़ैन को नोटिस नहीं मौसूल हो सके। मुकदमे में अपीलों के काबिल समाअत होने का भी इशू है। अदालत का नोटिस की तामील बज़रिया अखबार इश्तिहार करवाने का हुक्म। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक दरख्वास्त आईनी बेंच ने गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में मज़ार कायद के सामने गैर कानूनी तामीरात का मामला। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जमशेद टाउन के प्लॉट पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने नमाज दिए कि इश्तिहारात शाया करने से क्या होता है। वकील ने जवाब दिया, हम शहरी समझता है कि इश्तिहार जारी हुआ है तो मामलात कानूनी होंगे। अदालत ने नमाज दिए, प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। अदालत ने मज़ीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।
कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन 80 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। 58 के रूट परमिट्स मुअत्तल किए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग्स दी गई। शर्जील इनाम एमन कहते हैं हुकूमती इक़दाम का मकसद तमाम ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों को कानून के मुताबिक लाना है। हुकूमत सिंध बिला तफरीक कानून के निफाज के लिए पुरअज़्म है। बच्चे मेरी रेड लाइन है, उनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों पर तशद्दुद, एहतिसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलमी दिन पर पैगाम कहा। वालिदैन बच्चों को महफूज माहौल फराहम करें, खुलकर बात करें और ख्याल रखें। डस्का में बहू के बहिमाना कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान का मज़ीद 4 दिन का रिमांड दे दिया गया। सियालकोट पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। मरकजी मुल्जिमा सुगरा बीबी, उसकी बेटी यास्मीन, नवासे अब्दुल्ला और मेहर नवीद को अदालत में पेश किया गया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 111 अफराद शहीद। शुमाली बैतुल्लाहिया में बेघर फलस्तीनियों पर हमले में 50 फलस्तीनी जान से गए। शुमाली गजा में हमास के हमले में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हुए। लबनान में सेहूनी फौज बमबारी से 29 अफराद को शहीद कर दिया गया। इसराइली फोर्सेज ने मुल्क के जुनूब में हंगामी मराकज़ पर 3 हमले शुरू करने के बाद लबनान में मजीद 2 तिब्बी अमले को शहीद कर दिया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में नस्ल कुशी की बैन अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पोप ने गजा में नस्ल कुशी की बैन अक़वामी तहकीकात की तजवीज़ अपनी नई आने वाली किताब में दी है। बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म को बांग्लादेश लाया जाएगा। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का बड़ा ऐलान। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से मुतालबा करेंगे। हंगामों में हुए हर कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थी। अमारा सूर्या को एक बार फिर श्रीलंका की वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। श्रीलंका के सदर अनवारा कुमारा ने अमर सूर्या को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। कानूनदान वजीता हेराफ को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान सौंप दिया गया। जेहलम में दूसरी F क्लास लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का तीसरा और आखिरी रोज 50 से ज़ायद शूटर्स ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबलों में मुल्की और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शूटर्स शरीक हुए। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2024 की तैयारियाँ। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने ब्रीचर फेस्टिवल का बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। कराची के बासियों ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में भरपूर साथ दिया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची की रौनकें दोबाला करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।